छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के 33 जिलों में कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी कर रही है, जिसके तहत सभी जिलों के हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। पेंट्रीडीह के पास NH 130 में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं जगदलपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में आमागुड़ा चौक पर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। यहां पर लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं रायपुर के VIP चौक पर कांग्रेस के नेता इकट्ठा होकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बेमित्रा में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर जबलपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। वहीं अंबिकापुर में NH 43 पर कांग्रेस नेताओं के जाम से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, आज कांग्रेस का प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन चल रहा है, जो कि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर में भी अच्छा खासा इसका असर देखने को मिला, जहां पर जाम की स्थिति भी हो गई। अभी कब तक ये चलेगा प्रदर्शन? देखिए अंजलि, प्रदर्शन की असर की अगर हम बात करें तो असर अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जबकि प्रदर्शन खत्म हो चुका है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के VIP चौक पर हम खड़े हैं और एक बार मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी भी जाम लगा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रैफिक क्लियर होने का, और ट्रैफिक क्लियर होने के बाद लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये VIP चौक पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में बड़े नेता के तौर पर अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, और प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। सुरक्षा के लिहाज से जैसे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है, बच्चों की स्कूल वैन को रास्ता दिया गया है, और बहुत ज़रूरी अगर किसी को निकलना है तो उनको रास्ता दिया जा रहा था। लेकिन बड़े वाहनों को रोकने के प्रयास जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही थी। बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा असर तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन शहर का ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए थम सा गया था। ऐसी स्थिति ज़रूर बनती हुई नज़र आई थी। अभी देख सकते हैं कि ऑटो में भर भर के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ इसमें कार्यकर्ता भी हैं जो काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और पहुँचने के बाद इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की गाड़ी जो है वो निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और बाकी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अभी भी लोगों को यहाँ से ट्रैफिक क्लियर कराने की कोशिश कर रही है। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे थे। VIP चौक को बंद करके कहीं ना कहीं प्रदेश में जो ठेके आवंटित हुए हैं, जो खनन छत्तीसगढ़ में जो बाहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को खनन का काम दिया गया है, उसका विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दर्ज कराती हुई नजर आई थी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग हर एक जिले में इस तरीके के प्रदर्शन की रणनीति बनी थी, और प्रदर्शन के साथ साथ आर्थिक नाकेबंदी, इस पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस ने इसका नाम दिया था। बड़े बड़े ट्रैक्टर और होर्डिंग के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नेता जो माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगी, और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, बातचीत की गई है, आपको वो सुनवा देते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है। काफी करीब घंटे भर, सर करीब 1 घंटे का ये पूरा प्रदर्शन आप बैठे, क्या संदेश है ये पूरे देश के लिए? देश के लिए भी संदेश है कि छत्तीसगढ़ के जो खनिज है वो अडानी के लिए नहीं है, ये देश की संपदा है। दूसरी बात है 44% जंगल है, ये देश के लोगों के फेफड़े में ऑक्सीजन भरने का काम करती है, और ये अडानी पूरा जंगल साफ कर देते हैं तो आपके फेफड़े में केवल कार्बन जाएगा। कोरोना के समय ऑक्सीजन कीमत पूरे देश ने समझा है। तो ये जंगल बचाने की लड़ाई है, खनिज बचाने की लड़ाई। ये प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाइयां हुई हैं आपके बेटे के खिलाफ भी, वो एक अलग मुद्दा है, वो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अडानी और अमन सिंह दोनों मिलके, चाहे वो कवासी लखमा को गिरफ्तार किए, चाहे वो देवेंद्र यादव गिरफ्तार किए, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के नेताओं कार्यकर्ताओं गिरफ्तार किए, ये केवल एक डर और दहशत बना के पूरा खनिज
और पूरा जंगल साफ करना चाहते हैं। एक बड़ा संदेश आज गया है पूरे देश भर में, मैसेज गया है। आगे क्या रणनीति? आगे पीसीसी बैठेंगे तब होगा। आगे पीसीसी बैठेगी तो तय करेगी कि आगे क्या करना है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और इस बड़े प्रदर्शन के माध्यम से ये प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ, देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ जिनको यहाँ काम दिया जा रहा है, उसका विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दर्ज करती नजर आ रही है। भूपेश बघेल ने चैतन्य बघेल के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अडानी और बाकी उद्योगपतियों के खिलाफ में उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा। तो देखिए, ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें, और हमारे सहयोगी अंकुश ने भी बातचीत की भूपेश बघेल से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो लड़ाई है वो लगातार ऐसे ही जारी रहने वाली है। अंकुश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, जब आपने पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये जो पूरा ओवरऑल प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है, वो ईडी के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने कहा कि जनता को सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और इसलिए जंगल को लेकर, खनिज को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। और एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पर जल जंगल बचाने की लड़ाई इसे करार देते रहे हैं। हालांकि अभी प्रदर्शन शुरू होने के पहले तक प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों के खिलाफ में इस प्रदर्शन को, इस आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल के साथ ही बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज ने की थी। दीपक बैज ने स्पष्ट ऐलान किया था कि चैतन्य बघेल के गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। लेकिन आज रायपुर में जब पूर्व मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस प्रदर्शन में शामिल हुए, तो उन्होंने चैतन्य बघेल वाले मामले में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा वो विषय अलग है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन ये जल जंगल को बचाने की लड़ाई है। प्रदेश भर में जो अलग अलग इलाकों में जब विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी है नहीं। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। ये संदेश देने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी थी। बस्तर की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर में मोर्चा संभालते नजर आए। पूर्व मंत्री की अगर हम की बात करें डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की, तो वो रायपुर जिले के ही आरंग विधानसभा में मोर्चा संभालते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री खुद राजधानी रायपुर के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग नेता जो है अलग अलग जगहों पर शामिल हुए हैं। तो एक बड़ी लड़ाई, ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है कि अब वो इन कार्रवाइयों के खिलाफ डरने वाली नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए है। ये भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का प्रादेशिक जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रदर्शन था वो ख़त्म हो गया, और अब धीरे धीरे ट्रैफिक जो है वो भी क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि ये वही चौक है जहां पर अभी 15 से 20 मिनट पहले चारों तरफ वाहनों की कतारें लगी थी, लंबी लंबी लाइन सड़क पर देखी गई थी चारों तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे वाहन जो है क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जो है लगभग क्लियर हो गया है। वाहन तो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जाम जैसी अब स्थिति भी नहीं है अंकुश। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी उससे ये संदेश तो चला क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है और एकजुट होकर अब पूरी तरीके से अपनी आवाज को भी उठा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।